हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप सबकी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। इसकी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को याद रखने की ट्रिक, जो बहुत ही इजी एंड सिंपल थी। और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाके उस वीडियो को ज़रूर देखिए, जो इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ रिएक्शन और उसके मैकेनिज़्म। तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के लिए दो डिफरेंट रिएक्टेंट्स लिए हैं। पहला है हमारा एसिटल्डिहाइड और दूसरा है हमारा एसीटोन। इन दोनों की रिएक्शन डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में होगी, जिससे हमें फाइनल प्रोडक्ट जो है वो हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ये डिफरेंट क्यों मिलेंगे? क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो कि हमारे पास में जो ये एसिटल्डिहाइड है, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास में एसीटोन। तो इन दोनों पे ही हमारे पास में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है मतलब एक कार्बोनायन एल्डिहाइड का भी बनेगा और कार्बोनायन कीटोन का भी बनेगा। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए हमारे पास में दो तरह के हमें कार्बोनाइन्स इस रिएक्शन में जनरेट होंगे। ओके, पहला हमारा रहेगा, अगर हम यहाँ पर एल्डिहाइड को लेकर चले तो हमारे पास में एक कार्बोनाइन यहाँ से मिलेगा और दूसरा कार्बोनाइन हमें कीटोन का मिलेगा। अब लेट सपोज ये जो हमारा एल्डिहाइड से हमें जो कार्बोनाइन मिला है, ये कार्बोनाइन जाके इस कीटोन के कार्बोनिल कार्बन पे जब ये अटैक करेगा तो ये किस तरीके से जुड़ेगा, तो ये मैं आपको बता रही हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इस कीटोन को लिख लेती हूँ। क्योंकि यहाँ पर ये कार्बोनाइन एक्ट करेगा तो ये ऑक्सीजन पे से एक जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर O- आता है, जो O- है वो यहाँ से H यानी प्रोटॉन को रिसीव करके यहाँ पर OH फॉर्म कर लेगा। तो यहाँ पर मैं इसलिए डायरेक्ट OH लिख रही हूँ। इसकी पूरी जो एक रिएक्शन के मैकेनिज्म है मैं ऑलरेडी आपको जब एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की वीडियो में बता चुकी हूँ। यहाँ से हमारा ये वापस से हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं ये हमारा इस तरीके का एक एल्डिहाइड फॉर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट है अभी ये है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ओके, तो जब यहाँ पर से हम इसमें से इसको फर्दर हीट करेंगे और यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज़ कर देंगे, तब हमारे पास में ये कंपाउंड को अगर मैं सही से लिखूँ तो ये इस तरीके का हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास में एक कंपाउंड तो ये बनेगा। जो हमारे पास में दूसरा कंपाउंड होगा वो कैसे बनेगा कि ये हो सकता है कि ये कार्बोनाइन अपने खुद के एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल पे ही एक्ट कर ले। ठीक है, तो ये हमारे पास में इस तरीके का रहेगा। फिर फर्दर यहाँ पर हीट, तो सेकंड प्रोडक्ट हमारा ये वाला बनेगा। ये था हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट, ये था हमारा सेकंड प्रोडक्ट।
फर्स्ट प्रोडक्ट कब बना, जब हमारे पास में इस एल्डिहाइड से बने हुए कार्बन आयन ने कीटोन के ऊपर, कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर अटैक किया था। और सेकंड वाला कंपाउंड कब बनेगा, जब ये कार्बन आयन खुद अपने ही एल्डिहाइड वाले मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा। सेम इसी तरीके से अब अगर हमारा ये कीटोनिक कार्बन आयन अगर ये एल्डिहाइड के ऊपर एक्ट करेगा तो इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा। ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हम यहाँ से हमारा फिर थर्ड कंपाउंड बनने की स्टार्टिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर अभी हमारा ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन चुका है। फिर जब यहाँ पर इसमें फर्दर हीट करेंगे और इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज़ कर देंगे, तब यहाँ ये कंपाउंड बनेगा। ओके, तो ये है हमारा थर्ड कंपाउंड, जो हमारा रहेगा अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। और जब फोर्थ हमारा कंपाउंड तब बनेगा जब ये कार्बन आयन खुद के ही मॉलिक्यूल से जाकर, यानी कि अपने ही कीटोनिक कंपाउंड से जाके फर्दर एक्ट करेगा। और सेम इसी तरीके से हमारा फोर्थ कंपाउंड भी बनेगा। ठीक है, तो आप लोग एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए और आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि जब यहाँ पर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन करके इतने मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो हम इस रिएक्शन का यूज़ करते ही क्यों है। सो यहाँ पर इसका आंसर यही है कि यहाँ पर आप जब अगर इसको प्रैक्टिकल तौर पे आप परफॉर्म करने जाते हैं और इनकेस आपको अगर इसमें फर्दर रिएक्शंस लगानी है, एक अपना रिएक्शन आपको डिज़ाइन करनी है, तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि आप इस तरीके से रिएक्शन को डिज़ाइन करें कि आपके पास में एक प्रोडक्ट डोमिनेंट तौर पे आए या फिर आपका सिंगल प्रोडक्ट ही आपका बने, बाकी रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आपके ना बने। तो आपको यहाँ पर आपकी रिएक्शन इस तरीके से प्लान करनी पड़ेगी कि आपका जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है वही ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म हो या फिर वही सिंगल प्रोडक्ट ही फॉर्म हो। बाकी जितना हो सके आपके जो एक्स्ट्रा साइड प्रोडक्ट्स हैं वो आपके कम से कम या फिर ना के बराबर बने। तो आपको रिएक्शन उस टाइम पे इस तरीके से प्लान करनी पड़ती है। तो वहाँ पर आपको आपके रिएजेंट्स में चेंजेस लाने पड़ते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल ये है, जैसे कि ये रिएक्शन इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि आपको यहाँ पर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन इस तरीके से प्लान करना है कि यहाँ पर आपके साइड बाकी के साइड प्रोडक्ट्स ना बने। जैसे कि यहाँ पर एक और एग्जांपल है जिसमें मैंने एक बेंजल्डिहाइड लिया है और उसकी रिएक्शन कराई है एसिटल्डिहाइड के साथ। तो यहाँ पर आपका डाइल्यूट NaOH और हीट की प्रेजेंस में आपकी रिएक्शन ये इस तरीके से वर्क करेगी, जहाँ पर हमारे पास में अल्फ़ा हाइड्रोजन है वहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर एक कार्बन आयन जनरेट होगा। तो ये जो कार्बन आयन है ये जाके आपके एरोमेटिक एल्डिहाइड के ऊपर फर्दर एक्ट करेगा। अब यहाँ पे जब ये एक्ट करेगा तो यहाँ से इसका एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा पाई बॉन्ड ब्रेक होके। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये वाला जो हमारे पास पार्ट है ये यहाँ पर एज सच अटैच हो जाएगा और ये नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में प्रेजेंट यानी कि एक्वस से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पर हमारे पास में OH बन जाएगा। और जब इसकी फर्दर हीट होगा तो इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होगा तो हमारे पास में हमारा फाइनल डिज़ायर्ड प्रोडक्ट बन के रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ये देखेंगे कि हमारे पास में कार्बन आयन यहीं के बना, तो इसके दो रीज़न है। पहला रीज़न कि यहाँ पर हमारे पास में अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जबकि आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो यही रीज़न है कि यहाँ पर हमारे पास में कार्बन आयन इस वाले एल्डिहाइड पे जनरेट हुआ है। तो आई होप आपको ये रिएक्शन पसंद तो आई ही होगी, मतलब इजी लगी होगी आपको। तो अगर आपके कोई भी डाउट्स एंड कमेंट्स है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।